Good afternoon, students. My name is Ayush Agnihotri. I am from Amers Academy and I will teach you mathematics. Okay. So today we are going to study sets. Okay. तो सेट्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने कैलकुलस सुना होगा, मैथ्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, फिजिक्स में भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो कैलकुलस के लिए जो सबसे बेसिक चैप्टर है, कैलकुलस को समझने के लिए, कैलकुलस आने से पहले आपको लिमिट्स आना बहुत जरूरी है, लिमिट्स आने से पहले आपको रिलेशन फंक्शन आना बहुत जरूरी है, और रिलेशन फंक्शन के आने से पहले आपको सेट्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज सेट। तो आज हम सेट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कि सेट्स में क्या है सेट, और फिर उसके बाद कैलकुलस को पढ़ने से पहले आपको सेट्स का समझ में आना बहुत जरूरी है। आपका जितना स्ट्रॉन्ग सेट्स होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशन फंक्शन होगा, फिर लिमिट्स, देन डेरिवेटिव्स, देन इंटीग्रेशन एंड फर्दर। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद सेट्स। व्हाट इज सेट्स? हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्लैश एलिमेंट्स। अब ये सारी चीजें ठीक है, आपको जो फोकस करना है वो आपको फोकस करना है वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब है कि मैं सेट, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, जैसे सेट ऑफ होल नंबर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हर बच्चे के लिए नेचुरल नंबर सेम है। अगर मैं सपोज दो बच्चे हैं यहाँ पे ए और ए डैश, अगर मैं ए से पूछता हूँ कि बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने हैं, कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो 10 से छोटे हैं, तो वो कहेगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वही चीज ये भी बोलेगा, तो दोनों ने सेम चीजें कोट करी मेरे को। अच्छा, बट अगर सपोज मैं ए से पूछता हूँ बेटा टेल मी 5 मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो हो सकता है ए का आंसर अलग हो और ए डैश का आंसर अलग हो, दोनों अलग अलग आंसर दे सकते हैं। तो इस केस में सेट ऑफ 10 मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ये हमारा सेट नहीं होगा। अगर मैंने इससे पूछा ओके टेल मी योर 10 फेवरेट इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स, ओके, तो हो सकता है इसके फेवरेट अलग हो, इसके फेवरेट अलग हो, तो अगेन वो चीज सेट नहीं होगी। सेट कोई चीज कब होगी? जब वो वेल डिफाइंड होगी, मतलब इसके लिए भी सेम हो और इसके लिए भी सेम हो। जैसे मैंने इससे पूछा कि टेल मी मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच हैज ऑफ रेड कलर, तो जो रेड कलर का, अब रेड कलर के फ्लावर्स जो इसके लिए ब्यूटीफुल होंगे वो इसके लिए भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो जो चीज का डेफिनेशन दोनों के लिए सेम है, जैसे मोस्ट डेंजरस एनिमल, अब मे बी इसको डॉग से डर लगता हो, इसको ना लगता हो, इसको लॉयन से लगता है, इसको नहीं लगता, तो वो चीज वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड होने का मतलब है दोनों के लिए सेम आंसर होना चाहिए, तब उसको वेल डिफाइंड कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब मैंने बोला सेट ए इज अ सेट विच हैज नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 ए के लिए भी वही है और ए डैश के लिए भी वही है। तो इस केस में मैं ए को बोलूंगा यस ए इज अ सेट। बी के लिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5, तो ये भी एक सेट होगा। यहाँ पे सेट सी, अब मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? इसमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या? इसमें प्राइम नंबर्स का पैटर्न बन रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सेट सी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10 आप बोल सकते हो, या फिर लेस देन इक्वल टू 7 भी बोल सकते हो। तो उस केस में हम कह सकते हैं ओके सेट सी इज, ये जो सी है ये एक सेट की कैटेगरी में आएगा, इसको सेट बोला जाएगा, ठीक है। ओके, अभी तो हमने ये देख लिया दैट व्हाट इज सेट। सेट हम किसको बोलेंगे? अब आता है हम सेट को लिखेंगे कैसे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, उसके हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास है रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हम अभी तक लिखते हुए आ रहे थे, जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल से यूज कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का मतलब हर एक एलिमेंट को आपने अलग अलग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज करके दिखा दिया, तो इसको हम बोलेंगे ये रोस्टर फॉर्म हो गया, जिसमें एक एक एलिमेंट आपको सेपरेटली दिख रहा है। अगर मैं इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है हमारा लैंग्वेज फॉर्म। इसके लिए क्या होगा? ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि सेट बिल्डर फॉर्म एक लैंग्वेज की फॉर्म है। तो अब लैंग्वेज का मतलब क्या है? हर चीज को डिस्क्राइब करने का हर इंसान का तरीका अलग अलग होता है कि अब इसमें आपने इसको ऐसे डिस्क्राइब कर दो नेचुरल नंबर लेस देन 6, या फिर आप इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो सेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। अब लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? इसको जब आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो भी आपको यही एलिमेंट्स मिलेंगे, जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो भी आपको यही एलिमेंट्स मिलेंगे। तो दोनों केसेस में हमारा रोस्टर फॉर्म तो सेम ही आने वाला है। सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकता है तीन बच्चे बैठे, तीनों ने अलग अलग लैंग्वेज लिखी है और तीनों का आंसर सही है, क्योंकि उसका डिस्क्राइब करने का तरीका अलग है, उसका डिस्क्राइब करने का तरीका अलग है। ओके, इसको हम एक और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से भी लिख सकते हैं, क्या कि सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स कोई एलिमेंट है सेट ए के अंदर, सच दैट, अब उस एलिमेंट को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, such that x belongs to natural number where x is less than 6। नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली 1 से तो बड़ा ही होगा, उसको मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। लेस देन 6 मैंने डिस्क्राइब कर दिया क्योंकि नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, तो 1 2 3 4 5 हमारा कवर हो गया।
अच्छा, अब मैं इसको अगेन इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। मैंने आपसे कहा ना कि सेट बिल्डर फॉर्म इज अ लैंग्वेज फॉर्म। हो सकता है 3 बच्चे हो, तीनों का आंसर अलग हो और तीनों का आंसर सही भी हो। तो सेट बिल्डर एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप जैसे रिप्रेजेंट करोगे उस हिसाब से चलेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, लेस देन इक्वल टू 5, तो मतलब 5 इंक्लूडेड है और 5 से छोटे वाले सारे नेचुरल नंबर्स हमारे इसमें कवर्ड होंगे, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। सपोज सेट बी है हमारे पास, इसमें है 2 3 4। ओके, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये रोस्टर फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अच्छा, लेस देन 5 है लेकिन 1 भी नेचुरल नंबर होता है, तो क्या 1 है इसमें? नहीं, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या, लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 1, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, अगर इसको मुझे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये इसका अगेन सेट बिल्डर फॉर्म के इस बार मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए और रोस्टर फॉर्म का एक ही एग्जांपल दिया। अगेन 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5। अगेन लैंग्वेज फॉर्म है, आपका डिस्क्राइब करने का तरीका है, बट कंडीशन क्या है, जिस भी लैंग्वेज को आप अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो आंसर सेम ही आना चाहिए हर केस में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज होती है सेट्स में जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन सेट। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या होगा? 4, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है। अगर सपोज मैंने इसके अंदर 2 एलिमेंट्स डाल दिए तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 2। क्लियर है? तो कार्डिनल नंबर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। ओके, अच्छा, अब अगर एक सेट के अंदर कोई एलिमेंट है, जैसे सपोज 2 सेट ए के अंदर है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 बिलोंग्स टू ए। जो 2 मेरा एलिमेंट है, अब 2 को एलिमेंट भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। 2 ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब 2 सेट ए के अंदर है। अगर मैं 3 की बात करूं, 3 भी है क्या? हाँ, 3 भी सेट ए के अंदर है। अच्छा, 5 नहीं है, तो अब ये तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये चैप्टर आने के लिए आपको कुछ सिंबल्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर ये 2 डॉट्स लगे हैं तो इसका मतलब सच दैट है। अगर क्यू लिखा हुआ है इसका मतलब रैशनल नंबर होगा। अगर जेड लिखा हुआ है इसका मतलब इंटीजर्स होगा। आर का मतलब रियल नंबर। अच्छा, क्यू और जेड में एक वेरिएशन में, जैसे अगर मैं क्यू प्लस लिख दूं तो इसका मतलब हो जाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। और अगर मैं सेम जेड के केस में भी है, जेड प्लस लिखूंगा तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव इंटीजर्स। अगेन जेड माइनस का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स और क्यू नेगेटिव का मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। अभी हमने एक और सिंबल यूज किया था, ये इसको हम क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। और इसको हम क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये सारे सिंबल्स बहुत जरूरी है। एक दो और भी अभी यूज होंगे चैप्टर में, बट स्टार्टिंग में इतने चैप्टर्स, इतने सिंबल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, अगर हमने यहाँ तक कर दिया तो फिर आगे मूव करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हमें क्लियर हो चुका है। व्हाट आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स? 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है।